क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग जो है मात्र 2 सवाल जानेंगे और ये 2 सवाल करके आप लोग जो है 12 अंक ला सकते हैं। प्रत्येक सवाल जो है 6-6 नंबर का होगा। तो दोस्तों मात्र जो है 2 सवाल करके आप जो है 12 अंक ला सकते हैं। तो जो है इस सवाल को जो है ज़रूर देखिए और इससे इम्पॉर्टेंट जो है आपका दूसरा सवाल है। ठीक है, तो पहले जो है पहला सवाल देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद से दूसरा सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल देखिए क्या है, क्या ऐसी आम की जो है बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको जो हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो है कह रहा है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, और जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे आप लोग भी हल में ज़रूर लिखिएगा, नोट बना लीजिएगा इसका। कई बार ये पूछा गया है यूपी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हल में लिखिएगा माना। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे देखिए पहले क्या माना जाए, पहले लंबाई माना जाए कि चौड़ाई माना जाए। तो थोड़ा सा इसमें जो है आप लोगों को सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे सोचिए, कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। देखिए जब भी कहा जा रहा है कि चौड़ाई से दोगुनी हो तो फटाक से जो है पहले चौड़ाई मान लीजिए कि चौड़ाई यक्स है। ठीक है, तो मान लेंगे कि माना कि चौड़ाई जो है क्या है, बाग की जो है बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई मान लेते हैं हम लोग बगिया की चौड़ाई। देखिए कह रहा है कि चौड़ाई से दोगुनी है लंबाई। ठीक है, तो आराम से चौड़ाई जब मान लेंगे तो चौड़ाई का दोगुना कर देंगे तो लंबाई निकल जाएगा। तो माना बगिया की चौड़ाई जो है कितनी है, यक्स है। माना बगिया की चौड़ाई जो है क्या है, यक्स है। कोई पैमाना नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग सिंपल सिंपल यक्स मान लेंगे। ठीक है, चौड़ाई यक्स है, इसलिए लंबाई बराबर तब क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है, तो लंबाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं आराम से, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई का दोगुना, यानी कि 2x हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि देखिए बगिया बनाना लंबाई चौड़ाई दिया है, तो समझ लिए कि लंबाई चौड़ाई दिया है तो ये जो है क्या होगा, क्षेत्रफल दिया है, इसका मतलब ये आयत होगा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई है तो आयत है, या वर्ग है तो जो है मान लीजिए आयत है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई है तो आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते होंगे कि आयत का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल निकालेंगे ना, क्योंकि क्षेत्रफल से तुलना करना है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, इसलिए आयत का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल और क्या होता है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई को यल से दिखा, लॉ से दिखा देंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई दिखा दीजिए कितना, तो लंबाई और चौड़ाई जो है कितना है आपका, तो लंबाई देखिए 2x हो जा रहा है, और चौड़ाई जो है ये लंबाई 2x और चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई जो है आपका यक्स है, पहले ही माना गया है, ये गुणा है। ठीक है, तो 2x हो गया, 2x इंटू यक्स हो जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल देखिए दिया हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे भर दीजिए। ठीक है, मीटर स्क्वायर, देखिए अब ये चूंकि मीटर स्क्वायर में दिया है ना, तो हम लोग इसको मीटर में मान सकते हैं। ठीक है, इसको मीटर में मान सकते हैं लंबाई चौड़ाई को। ठीक है, तो इसलिए हम लोग आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हम लोग अब यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 800 बराबर 2x इंटू यक्स कर देंगे। ठीक है, मैंने चूंकि आयत का क्षेत्रफल हम लोग को दिया गया है तो आयत के क्षेत्रफल भर देंगे यहाँ पे, और लंबाई गुणा चौड़ाई दिया हुआ है, मान लिए हैं हम लोग, तो इसको जो है निकालेंगे, चूंकि यही जो है किया गया है तो 800 आया होगा। ठीक है, तो इसलिए 2x इंटू यक्स कर देंगे बराबर 800। तो अब यहाँ पे 800 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब फिर 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 800 अब बटे में 2 हो जाएगा, अब बराबर x का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 से इसमें भाग दे दीजिए, 2 दूना 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 को 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा, तो यानी कि 400 बराबर हम लोग लिख सकते हैं x का स्क्वायर। तो अब देखिए x का स्क्वायर है 400 है, तो x का
स्क्वायर को अब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा रूट में 400। कितना हो जाएगा? रूट में 400 बराबर यक्स। तो अब अंडर रूट 400 का मतलब हो जाएगा कितना? अंडर रूट 400 का मतलब हो जाएगा 20 गुणे 20, 20 हम 400, तो यक्स बराबर 20 गुणे 20 अंडर रूट में। तो देखिए अंडर रूट में जिसका जोड़ा लगता है वो बाहर हो जाता है, तो जोड़ा लग गया 20 का, तो 20 बाहर हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा यक्स। तो ये होता है प्लस माइनस में। ठीक है, तो प्लस वाला ही लेंगे, माइनस वाला भुजा जो है नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है क्या कर देंगे? अब देखिए हम लोग यक्स का मान किसका माने थे? चौड़ाई माने थे, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः चौड़ाई जो है क्या हो जाएगा? चौड़ाई बराबर हो जाएगा 20 मीटर। और लंबाई बराबर निकाल लेते हैं, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए लंबाई 2x है, तो 2 इंटू यक्स का मतलब 20 बराबर 40 मीटर। तो लंबाई हो गया आपका 40 मीटर। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई, चूँकि हम लोग धनात्मक ले रहे हैं, यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब एक ऋण और एक जो है धन होगा, तो धनात्मक हम लोग लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूँकि ऋणात्मक मान्य नहीं होता है, चूँकि यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूँकि बीमाएँ जो है, बीमाएँ ऋणात्मक नहीं है, बीमाएँ ऋणात्मक ऋणात्मक नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, इसलिए हम लोग धनात्मक मान लेते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नहीं होती है, तो अतः हम लोग को यक्स बराबर -20 नहीं लेनी है, नहीं लेनी है। ठीक है, -20 वाला नहीं लेंगे, प्लस में जो है 20 वाला लेके इसको जो है लंबाई और चौड़ाई बता देंगे, तो अतः चौड़ाई 20 मीटर हो जाएगा और लंबाई जो है 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही आपका जो है इसका सॉल्यूशन है। तो इसके अलावा अब देखिए आपका दूसरा सवाल है, ये भी जो है 6 नंबर में जरूर पूछेगा। ठीक है, तो दूसरा सवाल देखिए। अब दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है कि क्या निम्न स्थितियां संभव हैं? यदि हैं तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सवाल क्या दे रहा है, कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। दो मित्रों के आयु का योग 20 वर्ष है, तो हम लोग जो है इसको हल कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना कि पहले मित्र की आयु जो है क्या हो जाएगी? x वर्ष हो जाएगी। माना पहले मित्र की आयु x वर्ष है। ठीक है, वर्तमान आयु है ये, माना जो पहले मित्र की वर्तमान आयु मानिएगा। ठीक है ना, मित्र की वर्तमान जरूर लिख दीजिएगा, वर्तमान आयु जो x वर्ष है। ठीक है, तो अब देखिए दो मित्रों के आयु का योग 20 वर्ष है, तो वही वर्तमान आयु का ही योग समझिए। ठीक है ना, तो एक जो हमारा पहले मित्र की जो वर्तमान आयु x वर्ष है, तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? तो 20 में से x घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा, तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? तो 20 माइनस x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। ठीक है भाई, दो मित्र हैं और उनके आयु का योग 20 है, तो एक अगर योग भाई दो आयु जोड़ा गया है, तो एक आयु जो है अगर x मान लिया गया, तो दूसरा आयु 20 में से x घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो 20 माइनस x वर्ष हो गया। अब जो है क्या कह रहा है? कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो 4 वर्ष पूर्व अब उनकी आयु निकाल लेते हैं। 4 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु है 4 वर्ष, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु, 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? तो मान लीजिए आज x है, तो 4 वर्ष पहले कितना का होगा? तो x में से 4 घटाना पड़ेगा, नहीं होगा तो घटा देंगे तो x माइनस 4 वर्ष हो जाएगा। अरे भाई आज अगर आप 15 साल के हो, तो 5 वर्ष पहले कितने साल के हो? 15 में से जो है 5 घटाना पड़ेगा ना,
ठीक है, तो ऐसे ही ये भी है। और फिर 4 वर्ष पहले या पूर्व दूसरे मित्र की आयु निकालते हैं। दूसरे मित्र की आयु, तो 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी? तो देखिए आज जो है दूसरे मित्र का आयु 20 माइनस यक्स है, तो 4 वर्ष पहले इसमें से भी 4 हम लोगों को घटाना पड़ेगा ना, तो इतना वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, तो 20 माइनस में यक्स और माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 में से 4 घट जाएगा तो 16 माइनस यक्स हो जाएगा वर्ष। इतना हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इतना वर्ष हो गया। अब प्रश्न में यह कहा गया है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, यानी कि अब हम लोग इनके आयु का गुणनफल कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अब हम लोग लिख सकते हैं कि 4 वर्ष पूर्व इनके आयु का गुणनफल। तो 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल का मतलब हो गया 4 वर्ष पहले की आयु x माइनस 4 एक ए है, और दूसरा जो है एक ए है 16 माइनस यक्स, यही है ना, बराबर हो गया 48। ठीक है, ये 6 नंबर में पूछता है 100%। ठीक है, तो ये 6 नंबर का सवाल है, और मात्र 2 सवाल करके आप लोग जो है 12 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि थोड़ा सा जो है आप लोग ध्यान दे देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, आप समीकरण बना लेना है, इसका गुणा करा देना है। तो यक्स का 16 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 यक्स होगा ना, और फिर यक्स का माइनस यक्स में गुणा करेंगे तो माइनस में जो है यक्स का वर्ग हो जाएगा। फिर -4 का 16 में गुणा करेंगे तो 16 चौका 64 और माइनस में होगा। फिर माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस चिन्ह आएगा, और 4 में जो है यक्स का गुणा करेंगे तो 4 यक्स हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा 48 है, हो गया। अब इसको जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो इसको मानक रूप में लाना है, तो इसको पहले लिखते हैं -x² को। ठीक है, इसके बाद से जो है इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 16x और प्लस 4x दोनों प्लस में है, तो प्लस में जो है 20x हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो है अब यहाँ पे देखिए ये जो है माइनस में 64 है, और माइनस में 64 है, और इसको भी इधर लाते हैं तो माइनस में 48 हो जाएगा, इधर 0 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है अब ये जो है दोनों जुट जाएंगे, तो फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं यक्स का स्क्वायर आप प्लस में 20x, फिर इसको जोड़ दीजिए तो 8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 4 10 1 11, और दोनों चूँकि माइनस माइनस है तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे चिन्ह माइनस का ही रहेगा, अब बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो अब इसको हम लोग जो है चाहे तो ये वाला माइनस जो है दिक्कत कर रहा है, तो इस वाले माइनस को हटा दीजिए, पहले माइनस ठीक नहीं रहता है। ठीक है, तो पूरा समीकरण में माइनस से गुणा कर देंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, मैंने चिन्ह बदल देंगे। यहाँ पे देखिए माइनस है तो चिन्ह जो है प्लस का ले लेते हैं हम लोग, यहाँ भी चिन्ह बदल देते हैं, प्लस है तो माइनस ले लेंगे, और यहाँ माइनस है तो प्लस ले लेंगे चिन्ह बदल के। ठीक है, अर्थात हम लोग क्या करने वाले हैं दूसरे स्टेप में, इसको जो है एक्स का स्क्वायर लिखने वाले हैं, और यहाँ पे अब माइनस लिखेंगे तो माइनस में 20 एक्स लिखने वाले हैं, और फिर यहाँ पे प्लस है तो अब प्लस हो जाएगा, प्लस में 112 बराबर 0 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग मध्य पद से बांट के कर दीजिए गुणनखंड, या तो जो है सूत्र से जो है इसका गुणनखंड करके एक्स का मान निकाल दीजिए। ठीक है, तो इसको जो हम लोग किससे करेंगे, सूत्र द्वारा। इसमें चूंकि जो है थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या कि देखिए इसीलिए यह कह रहा है क्या निम्न स्थितियाँ संभव है कि नहीं है। ठीक है ना, कह रहा है कि क्या निम्न स्थितियाँ संभव है, तो यह जो है इसलिए कहा गया है कि अब इसको हम लोगों को देखना पड़ेगा विविधता निकाल के कि क्या जो है इसका हल संभव है कि नहीं है। ठीक है ना, तो इसका हल देखते हैं कि संभव है कि नहीं है। ठीक है, तो हल देखने के लिए हम लोग को जो है इसकी प्रकृति ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि विविधता निकालना पड़ेगा। तो विविधता डी बराबर जो है क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि b² माइनस में 4ac होता है। ठीक है, विविधता बराबर जो है क्या होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है b का मान भरेंगे, तो b का मान जो है माइनस में 20 है तो इसका वर्ग कर देंगे, और माइनस में 4 इंटू ac, तो a का मान यहाँ पे 1 है, और c का मान जो है 112 है। ठीक है, c का मान 112 है। तो अब देखते हैं हम लोग जो है इसका वैल्यू क्या आता है, तो 20 का जो है वर्ग करेंगे तो 20 20 हम 400 हो जाएगा,
और माइनस में जो है 112 गुणे 4 करेंगे तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 400 है और माइनस में 448 है, तो ये माइनस में हो जाएगा 48। तो माइनस में 48 आने का मतलब कि विविक्तर का मान जो है क्या है, 0 से छोटा है। तो विविक्तर का मान यदि 0 से छोटा है तो इसका हल नहीं होता है, इसका हल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि डी जो है इज लेस देन क्या, 0। डी जो है 0 से छोटा है, अतः यह जो है, अतः इसका कोई हल नहीं होगा, अतः इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि यह चीज़, यह बात संभव नहीं है, अतः इसका कोई हल नहीं है, अतः यह जो है संभव नहीं है। ठीक है, अतः लिख देंगे कि यह संभव नहीं है। जो भी ऊपर दिया गया है, जो वही कंडीशन है, जो सवाल बताया गया है, यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन के शुरुआत में पूछा गया है। तो अतः इसका कोई हल नहीं है, अतः यह जो है संभव नहीं है। इसलिए निम्न स्थितियाँ संभव है, इसलिए यह स्थितियाँ संभव नहीं है, यह स्थितियाँ संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, यह संभव नहीं है। बस आपका आंसर हो गया, यही सब आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप ये दोनों सवाल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट जरूर बना लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।